अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव शेल्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें मसला आता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ लीजिए। व्हाट इज़ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। 1869 में दो साइंटिस्ट गुलबर्ग और वेन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ पेश किया था। ये लॉ कहता क्या है? लॉ कुछ इस तरह से है, द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट, किस तेजी से सब्सटेंसेस आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना हमारे पास सब्सटेंसेस का एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना हमारे सब्सटेंसेस तेजी से रिएक्ट करेंगे। ये है इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव masses का क्या लेना है आपने? प्रोडक्ट। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मास का आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या निकल आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास इज डिफाइंड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो एक्टिव मास होता है वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब अमाउंट, क्वांटिटी इन ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट या क्वांटिटी जो ग्राम्स में ली जाती है उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। किससे इसको डिनोट किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट से इसे डिनोट किया जाता है। क्या इसके यूनिट्स हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स डेरिवेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की डेरिवेशन बुक में अवेलेबल है। मैं उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए इसी डेरिवेशन कर रहा हूँ। मैंने अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड आउट करना हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ए एंड बी। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सी और डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में वापस रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करूंगा इज इक्वल टू का साइन आएगा और साथ ही कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर मुझे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड आउट करना हो तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सी और डी हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सी एंड डी। फिर वही बात, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब खत्म करूंगा इज इक्वल टू का साइन लगेगा, साथ एक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन के आर इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अगर मैं आपसे कहूं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है तो आपको पहले पढ़ भी चुके हैं पिछले टॉपिक्स के अंदर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू मैंने कुछ निकाली हुई क्वेश्चन 1 के अंदर और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू मैंने कुछ निकाली हुई क्वेश्चन 2 के अंदर। ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2। के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू है, इज इक्वल टू के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है जो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे सिंपल। के आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरा जब जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो के एफ ओवर के आर, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। आगे हमारे पास जो है जनाब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं मोलर दोनों कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को एक कांस्टेंट के सी के इक्वल ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ के एफ ओवर के आर लिखा हुआ है उसे मैंने के सी के इक्वल जब मैंने कर दिया है तो जहाँ जहाँ लिखा है मैं उसे वहाँ पे के सी लगा सकता हूँ। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आएगी के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथ एक्शन। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको इस पर जवाब दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।